क्या कभी सोचा है कि भगवान एक बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे ही अनोखे मंदिर की, जहां आस्था और व्यापार का कह सकते हैं, एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन हैं ये राजस्थान के दिव्य व्यापारी। ये टाइटल ही अपने आप में इतना अनोखा है। ये हमें भगवान कृष्ण को एक बिल्कुल ही अलग रूप में देखने पर मजबूर करता है। एक ऐसा रूप जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा होगा। जैसे एक डिवाइन सीईओ जो अपने भक्तों के कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। तो चलिए, इस दिलचस्प टाइटल को थोड़ा और समझते हैं और इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। तो सबसे पहले इस नाम को ही तोड़कर समझते हैं। सांवरिया सेठ। देखिए, सांवरिया का मतलब है सांवले रंग वाले, जो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का एक नाम है। और सेठ, सेठ का मतलब होता है कोई अमीर, कोई सम्मानित व्यापारी। तो जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो भगवान कृष्ण का एक ऐसा रूप सामने आता है जिन्हें एक दिव्य व्यापारी, एक डिवाइन ट्रेडर के तौर पर पूजा जाता है। और भक्तों का ये जो विश्वास है ना, वो इस मशहूर भजन में बहुत खूबसूरती से दिखता है। मेरे सांवरिया सेठ सबसे बड़े दातार। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भगवान की दरियादिली में भक्तों के गहरे भरोसे और उनके इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये अनोखी मान्यता आई कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा और इस मंदिर के बनने की चमत्कारी कहानी को समझना होगा। तो बात है साल 1840 की। जरा सोचिए, मदार नाम का एक छोटा सा गांव है और वहां के एक ग्वाले को एक बहुत ही अजीब और दिव्य सपना आता है। सपने में उसे पता चलता है कि जमीन के नीचे भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस एक सपने की वजह से पूरा गांव जुट गया। खुदाई शुरू हुई और आप यकीन नहीं करेंगे, जमीन के नीचे से एक या दो नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की पूरी 5 भव्य मूर्तियां मिली। तो इन पवित्र मूर्तियों को फिर आसपास के गांव में स्थापित किया गया। एक मूर्ति मदार गांव में रखी गई, एक भड़सोड़ा में, और जो 3 सबसे खास मूर्तियां थीं उन्हें एक साथ मंडफिया में स्थापित किया गया। और यही मंडफिया आज इस आस्था का मेन सेंटर है। और एक और बात जो इस कहानी को और भी ज्यादा चमत्कारी बना देती है, वो ये है कि इन मूर्तियों को स्वयंभू माना जाता है। मतलब इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद प्रकट हुई हैं। और इसी विश्वास की वजह से इस मंदिर की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो उस चमत्कारी खोज से लेकर आज तक का सफर कैसा रहा? चलिए अब देखते हैं कि वो जगह आज कैसे एक बहुत बड़े और भव्य तीर्थ स्थल में बदल चुकी है। मंडफिया का जो मुख्य मंदिर है ना, वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। इसके बड़े बड़े गुंबद और ऊंचे शिखर कमाल के हैं। और फिर वहां की विशाल रसोई, भजन हॉल, सब कुछ भक्तों की सेवा और सुविधा के लिए बनाया गया है। और यहीं पर वो सेठ वाला कॉन्सेप्ट एकदम सच लगने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मंदिर हर साल करोड़ों रुपए का दान रिसीव करता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोगों का अपने इस दिव्य व्यापारी पर कितना गहरा भरोसा है। और इस मंदिर की पॉपुलैरिटी सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं है, बल्कि दूर दूर तक फैली है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में भक्त अपनी आस्था लेके यहाँ पहुँचते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की कुछ सबसे यूनिक प्रथाओं की। मतलब कुछ ऐसी चीजों की जो इसे भारत के बाकी मंदिरों से एकदम अलग बनाती हैं। अब जरा ये सुनिए, ये कितना दिलचस्प है। जीवित सेठ का कॉन्सेप्ट। भक्तों का यह मानना है कि भगवान कृष्ण यहाँ अपने ऑफिस में बैठते हैं और एक असली सेठ की तरह अपने भक्तों की प्रॉब्लम सुनते हैं और उनके कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। और ये जो रिश्ता है ना, ये और भी पर्सनल हो जाता है एक और अनोखी प्रथा से, सेठ को पत्र लिखना। सोचिए, लोग अपनी पर्सनल बातें, अपनी बिजनेस डील्स, सब कुछ चिट्ठियों में लिखकर सीधे अपने डिवाइन बिजनेस पार्टनर को भेजते हैं, दान पेटी के जरिए। और त्योहारों के टाइम पर तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। जन्माष्टमी हो, श्रावण का महीना हो या फिर पूर्णिमा, हर त्योहार पर लाखों की तादाद में भक्त यहाँ आते हैं और पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? चलिए इस मंदिर की गहरी अहमियत और इसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं।
इस मंदिर को एक और बहुत खास नाम से जाना जाता है, कलयुग के श्रीनाथ जी। इसका मतलब है भगवान कृष्ण का वो शक्तिशाली रूप जो आज के ज़माने में यानी कलयुग में लोगों की मुरादें पूरी करता है। और ये टाइटल भक्तों के लिए उम्मीद और विश्वास का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब हमारी आस्था हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाषा में बात करने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। ये हमें आध्यात्मिकता और हमारी दुनियावी चिंताओं के बीच के कनेक्शन के बारे में सोचने पे मजबूर करता है।